देखिए, कथित किसान आंदोलन के बाद सिख और मुसलमानों में नकली एकता का खूब दुष्प्रचार आपने देखा, जबकि ये एकता कट्टरपंथी मुसलमान और देशद्रोही खालिस्तानियों के बीच की थी। इस दिखावे में कई भोले भाले सिख भी आ गए, जिन्हें पता नहीं कि इस्लामी कट्टरपंथ उन्हें निगल जाएगा। पंजाब में मुस्लिम ताबड़तोड़ मस्जिदें बनवा रहे हैं। जी हां, और जो वो मस्जिदें बनवा रहे हैं वो तमाम सिखों की, सरदारों की जमीन पर है। कई जगहों पर तो हालात ये हैं कि इकलौता सरदार परिवार मस्जिद के लिए अपनी जमीन दान कर रहा है, लेकिन इस भाईचारे में चारा सिर्फ सिख समुदाय ही बन रहा है। यह आपको आगे समझाएंगे कैसे। इस बीच आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में एक सरदार लड़की लव जिहाद का शिकार हो गई। मतलब पंजाब में तमाम सिख अपनी ज़मीनें दे रहे हैं मस्जिद बनवाने के लिए, और बगल में ही उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में एक सरदार लड़की लव जिहाद का शिकार हो गई। लव जिहाद का शिकार बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसी लड़की का टीचर निकला जिहादी। योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने लव जिहाद जो किया था दिलनवाज, उसको गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के जनपद पीलीभीत से लव जिहाद का ये गंभीर मामला सामने आया है। यहाँ एक सिख परिवार ने अपनी 22 साल की बेटी की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच शुरू की तो युवती का संपर्क दिलनवाज नाम के एक टीचर से सामने आया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया, पूछताछ हुई, जहां से एक चाबी बरामद हुई। पुलिस चाबी के जरिए पूरनपुर के एक मुस्लिम मोहल्ले में पहुंच गई, जहां एक कमरे से युवती को बरामद किया गया। युवती 3 दिन से बंद थी, नमकीन और बिस्किट खाकर गुजारा कर रही थी, और आरोपी कई वर्षों से युवती के संपर्क में था। यह भी आपको बता दें, उस पर सिख लड़की को मुसलमान बनाने का दबाव देने के भी कई आरोप लगे हैं। बलात्कार भी किया, ऐसा बताया जा रहा है। नाबालिग छात्रा से 5 वर्ष से अधिक समय तक बातचीत करते हुए आरोपी दिलनवाज ने ऐसे ब्रेन वॉश किया कि छात्रा अपने घर में रहकर कुरान पढ़ने लग गई थी। छात्रा को इस कदर उस जिहादी ने गुमराह किया, जिसकी तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं, कि वो मोबाइल से अपलोड की गई कुरान पढ़ने के साथ ही घर का कमरा बंद करके नमाज भी पढ़ने लगी थी। सिख युवती अपने घर से कपड़े और पासपोर्ट लेकर भागी। अब माना जा रहा है कि पीड़िता को किसी इस्लामी मुल्क ले जाने की तैयारी चल रही थी, लेकिन उससे पहले ही दिलनवाज पकड़ में आ गया। सिख परिवार सदमे में आ गया। पुलिस जांच में अन्य छात्राओं के साथ भी संदिग्ध चैटिंग और फंडिंग के संकेत मिले हैं। लड़की को उसके परिजनों को सौंप दिया गया है, जबकि जिहादी दिलनवाज को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है। पता यह भी चला है कि लव जिहादी कथित शिक्षक कई अन्य सिख लड़कियों के भी संपर्क में था। उसके टारगेट पर कुछ हिंदू बेटियां भी थीं। वो किस गैंग के साथ काम कर रहा था और उसको फंडिंग कहां से मिल रही थी, इन तथ्यों पर पुलिस जांच कर रही है। आरोपित शिक्षक के मोबाइल से डिटेल निकालकर तथ्यों की विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पंजाब पर अगर हम लौटें तो पंजाब में अमृतसर से लेकर फतेहगढ़ साहिब तक मस्जिद तामीर करने का दौर चल रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। सरदार जी की ही जमीन, उनका ही ईटा गारा, उनकी ही मेहनत, और जुमे के दिन नमाजी आ रहे हैं। सरदार जी का ही फल फ्रूट खाकर नमाज पढ़ रहे हैं। लंबे लंबे वीडियो बनाकर वायरल कर रहे हैं कि आजकल सिख भाई भाईजानों के साथ भाईचारे की एक नई बुलंद इमारत खड़ी कर रहे हैं। कोई अपनी जमीन मस्जिद के लिए दान दे रहा है तो कोई अपनी जिंदगी भर की कमाई से मदरसा खड़ा कर रहा है। पीलीभीत में उनको अपने भाईचारे का रिटर्न गिफ्ट मिल चुका है। पीलीभीत के सिख परिवार के लिए कोई भी तलवारबाज अपना जलवा घोड़े पर बैठकर नहीं दिखा रहा है। निहंगों वाला समूह भी पूरी तरीके से सन्नाटे में है, मौन साधे हुए। जो सो रहे हैं उनकी आंखें खुले, इस उद्देश्य से आज ये कड़वी सच्चाई हम आपके समक्ष रख रहे हैं। पीलीभीत की सिख बेटी लव जिहाद का शिकार हो गई। अब इस पर स्थानीय
हिंदूवादी जो संगठन है उनका क्या कहना है, पुलिस का क्या कहना है, तमाम प्रतिक्रियाएं आपको पहले दिखा देते हैं। बने हुए हैं दीवारों में। जनपद पीलीभीत में थाना माधोटांडा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम चकपुर निवासी सुखदेव द्वारा दिनांक 18 दिसंबर को यह सूचना दी गई कि उसकी भतीजी लापता है। इस संबंध में थाने पर गुमशुदगी पंजीकृत की गई। लड़की ने बरामद होने पर बताया कि उसको जबरन एक व्यक्ति जिसका नाम दिलनवाज खान है उसके द्वारा एक कमरे में बंद किया गया, जहां उसके साथ गलत काम किया गया एवं जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया। इस संबंध में थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया एवं दोषी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। इसमें गंभीर धाराएं जैसे कि पॉक्सो एवं विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन की धाराएं लगाई गई हैं। आगे कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। जनपद पीलीभीत में थाना माधोटांडा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम चकपुर निवासी सुखदेव द्वारा दिनांक 18 दिसंबर को यह सूचना दी गई कि उसकी भतीजी लापता है। इस संबंध में थाने पर गुमशुदगी पंजीकृत की गई। लड़की ने बरामद होने पर बताया, बिल्कुल जैसा कि आप सभी को पता है, भारतीय बजरंग दल पिछले 2 वर्षों से लव जिहाद के कई प्रकरण का पर्दाफाश कर चुका है, जिसमें चंगेज जैसा इंटरनेशनल मामला संज्ञान में आया था। और इसी क्रम में अभी जो 2 दिन पूर्व पूरनपुर के दिलनवाज जो रायपुर के रहने वाले हैं और पूरनपुर में किराए पर खानका मोहल्ले में रह रहे थे, उनका मामला प्रकाश में आया है, जो कि एक शिक्षक है और एक शिक्षा संस्थान में कार्यरत थे, जहां उनकी एक सिख समुदाय की बच्ची से संपर्क में आए और उन्होंने उसका ब्रेन वॉश कर दिया। जैसा कि मुझे संज्ञान में आया है, वह बच्ची कुरान जैसी किताब को अपने यहाँ पढ़ती थी और अपने घर में उसकी खूबियां बताने लगी। उसके बाद जब विरोध हुआ, घर वालों ने विरोध किया, तब उस बच्ची को उस व्यक्ति ने बरगला के अगवा कर लिया और 4 दिन तक कमरे में बंद कर सामूहिक बलात्कार किया। और उसके बाद वह किसी तरीके बच्ची भागकर थाना माधोटांडा पहुंची और वहां सारी बात पुलिस को बताई। इसके बाद थाना माधोटांडा पुलिस प्रभारी अशोक पाल जी ने उक्त मामले को संज्ञान में लेकर परिवार से वार्ता की और उस उक्त मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपी दिलनवाज को गंभीर धाराओं में जेल भेजा है। मैंने आपको अभी बताया कि जैसा कि मैंने आपको बताया, उक्त व्यक्ति एक विद्यालय में शिक्षण संस्थान में शिक्षण का कार्य करता था। उसी द्वारा जब यह छात्रा उसके संपर्क में आई तो मैसेज कॉल के जरिए उक्त व्यक्ति ने धीरे धीरे उससे बात की और अपने आप को अच्छा बताते हुए, अपने धर्म के बारे में अच्छा बताते हुए उसका ब्रेन वॉश किया और अपने धर्म के बारे में खूबियां बताते हुए उसको धीरे धीरे अपने प्रेम जाल में फंसाया। उसके बाद उसका बलात्कार किया और उसका धर्मांतरण भी करा दिया। बिल्कुल जैसा कि आप सभी को पता है, पिछले 2 वर्षों में लव जिहाद की कई घटनाएं हो चुकी हैं और भारतीय बजरंग दल पूरी मजबूती के साथ इन लोगों पर कार्रवाई कर रहा है, नकेल कस रहा है। जैसा कि मैंने पहले भी अपने सभी हिंदू समाज के भाइयों से और मैं अपने सिख समाज के भाइयों से भी आग्रह करना चाहूंगा कि जहां जिन विद्यालयों में ऐसे मुस्लिम जो जिहाद से ग्रसित है, आप सभी ने देखा इससे पहले डॉक्टर, इंजीनियर, चाहे वो आईएएस क्यों ना हो, लेकिन जो आसमानी किताब पढ़ता है वह जिहाद से ग्रसित है और वह जिस संस्थान में काम करेगा वहां आपके बच्चे, आपकी बच्चियां बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। इसलिए मैं समस्त हिंदू समाज और सनातनी समाज से आग्रह करता हूं कि जहां पे ये जिहादी काम करते हैं वहां अपने बच्चों को बिल्कुल ना भेजें। दूसरा, मैं सभी विद्यालयों के शिक्षण संस्थान, स्कूल प्रबंधन से भी कहना चाहता हूं, अगर आपके विद्यालय में कोई मुस्लिम व्यक्ति जो एक मजहबी और जिहादी प्रवृत्ति का है वो आपके यहाँ कार्यरत है तो उसका आप तत्काल पुलिस वेरिफिकेशन कराइए, संभव हो तो उसको हटाइए। भारतीय बजरंग दल इन सभी के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन करने वाला है और यदि आगे ऐसी घटनाएं जनपद पीलीभीत में होती रही तो उसका जिम्मेदार पुलिस प्रशासन और यहाँ का स्कूल विद्यालय प्रबंधन होगा, क्योंकि लव जिहाद की घटनाएं जनपद पीलीभीत में मैं बिल्कुल होने नहीं दूंगा। यह मैं पहले भी बता चुका हूं आप सभी को, टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। पीलीभीत में लव जिहाद की घटनाएं
अब भाईचारे के इस तथाकथित रिश्ते में कौन भाई है कौन चारा है, वो आप पंजाब और यूपी की इन खबरों को देखते हुए अंदाजा लगाते रहिए। अब पैनल में कौन कौन से लोग फिलहाल हमारे साथ कनेक्ट हैं आपको बता देते, उसके बाद में हम उन लोगों से बातचीत के इस दौर को आगे बढ़ाएंगे। स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं मोहम्मद अकील खान, मुस्लिम स्कॉलर। बहुत स्वागत है आपका अकील जी। हिंदू संगठन से हैं संजय कुमार मिश्रा जी। मिश्रा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में मोहम्मद अकील खान जी आपसे करना चाहूँगा। ये भाईचारे की जो बात होती है, वो भाईचारे में सिख समुदाय चारा कैसे बनता दिखाई दे रहा है? एक तरफ पंजाब का सिख मदरसे मस्जिद बनवाने के लिए अकील जी अपनी ज़मीनें दे रहा है और पीलीभीत में मुसलमान उसको रिटर्न गिफ्ट दे रहे हैं। ये किस प्रकार का सेकुलरिज्म है सर? नहीं तो इसमें आपको और सुदर्शन न्यूज चैनल को क्या दिक्कत हो गई? अगर कोई दे रहा है तो उसमें आपको यार क्या दिक्कत हो गई? अगर सिख समुदाय पंजाब में दे रहा है तो कोई जबरदस्ती तो ले नहीं रहे। अगर कोई दे रहा अपने अकील जी, हमें उससे दिक्कत नहीं है, हमें जो रिटर्न गिफ्ट दिया गया पीलीभीत में उससे दिक्कत है। नहीं तो रिटर्न गिफ्ट दिया गया तो वहाँ का माहौल आपको पता है कि खाली खबर चल जाने से हो जाता है। अच्छा, तो आप बता दीजिए जरा। जो है बजरंग दल जितने आ रहे हैं ये सब नफरती चिंटू हैं। इस देश का माहौल खराब करने जितने संगठन हैं ये सब माहौल को खराब करते हैं। अभी आप राजस्थान की बात नहीं करेंगे जहाँ पर एक नकाब पहन करके साधु संत महंत का वेशभूषा बना करके जाके बलात्कार करता है, उसकी खबर आपके चैनल पर नहीं चलेगी। आपको सिर्फ मुसलमान से, दाढ़ी से, टोपी से ये प्रॉब्लम है तो आप देश के प्रधानमंत्री जी से कहिए सारे मुसलमानों को देश से बाहर कर दें। मुझे तो प्रॉब्लम आपके जवाब से भी लग रही है सर। पीलीभीत में एक जिहादी के द्वारा, सुनिए ना सर, सुनिए ना अकील जी, पीलीभीत में अकील जी ससम्मान आपसे पूछ रहा हूं, पीलीभीत में एक जिहादी शिक्षक के द्वारा धर्मांतरण और शोषण के इस मामले को बतौर एक स्कॉलर आप किस प्रकार से देखते हैं? इस पर एक टिप्पणी कर दीजिए, उसके बाद में बाकी जो आपकी तकरीरें हैं वो भी हम तमाम दर्शकों तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल इस पर आपकी टिप्पणी महत्वपूर्ण होगी। नहीं, अगर उन्होंने, देखिए सबसे पहले आप अभी वही चीज ले आएंगे जो हम कहने जा रहे हैं, वही चीज आप घुमा के लाएंगे। अच्छा, पीलीभीत की घटना जो आप बता रहे हैं और अभी एक हम बाइट सुन रहे थे आपके चैनल पे, वो भारतीय बजरंग दल। अरे ये बजरंग दल वालों ने ठेका ले रखा है क्या? कानून नहीं है, प्रशासन नहीं है, सरकार नहीं है। इन लोगों ने क्या ठेकेदारी कर रखी है कि गुंडागर्दी करेंगे, बलवाई बनेंगे? मुसलमानों तो आप तुरंत बलवाई बताते हो। अभी बरेली के अंदर क्या किया था यही बजरंग दल के लोगों ने? एक नर्सिंग की छात्रा जा करके वहां पर अपना बर्थडे मनाने गई थी, ठीक है, उसके साथ क्या किया? संजय कुमार मिश्रा भी हमारे साथ हैं। एक बार इस विषय पर सुनिए ना अकील जी, एक बार ओपनिंग रिमार्क हो जाए। संजय कुमार मिश्रा जी भी हमारे साथ हैं, हिंदुवादी संगठन से हैं, उनका ओपनिंग रिमार्क हो जाए, उसके बाद में इस विषय पर और महत्वपूर्ण बातें हैं जो करेंगे। बता आपको ये कि हरपाल सिंह भामरा भी हमारे साथ कुछ ही पलों में कनेक्ट होने वाले हैं। मिश्रा जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? संजय कुमार मिश्रा जी, संजय कुमार मिश्रा जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है सर? आवाज नहीं जा रही, प्लीज इनको देखिए एक बार। अकील खान जी, आवाज उन तक नहीं पहुंची तो मैं चाहूंगा एक बार आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। अकील जी, मैं सर सिर्फ अजीत सर इतना मैं कहना चाहता हूं कि कोई प्रदेश हो, चाहे पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे दिल्ली हो, हुकूमतें है ना, अगर जो लोग इस तरीके का कृत्य कर रहे हैं निहायत गलत है। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वहां पर कोई धर्म का मामला, कोई सनातन धर्म का मानने वाले लोग, कोई संत है, कोई महंत है, ये तो किसी से कोई गलत काम करने जाता है तो संत महंत तो कहते नहीं कि ऐसा जाके करो। मैं वहां पर जाना सिर्फ ये चाहता हूं कि जिन लोगों ने पीलीभीत की घटना को इस तरीके का अंजाम दिया है उनके खिलाफ वहां का प्रशासन है, वहां पुलिस है, उनके खिलाफ इस कृत्य की कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन हर जगह पे सिर्फ आपको किसी ने क्या दे दिया, भाई हम आपको कोई चीज दे रहे हैं, दूसरे क्या दिक्कत हो रही है? बिजनौर में सुनिए ना अकील जी, बिजनौर में ये सूचना मिली है हमको कि बिजनौर में मुसलमानों ने पीट कर मार डाला एक सरदार को, उस पर क्या कहेंगे? अच्छा चलिए, बिजनौर में आपको सूचना मिली एक सरदार को मार डाला पीट के, कि आपके पास सूचना है, लेकिन आप नालंदा के बिहार की बात कर लीजिए ना
कि वहां पर कपड़ा बेचने वाला, फेरी बेचने वाले को जिन लोगों ने मारा पीटा, जात धर्म कपड़े उतार कर निवस्त करके उंगलियों के नाखून नोचे, उसको मार डाला, उस पे आपने कुछ कहा? आपकी उस पे जुबान चलेगी? तब तो आपके मुंह में दही जम जाएगा। मैं किसी जात धर्म मजहब की बात नहीं करता हूं। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी, आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूं सरकार से, ऐसे लोगों के खिलाफ इस प्रदेश के अंदर, इस देश के अंदर मुझे बस ये बताइए कि मुस्लिम समाज के भीतर ये जो कट्टरपंथी हैं, इन लोगों के लिए आप लोग शील्ड का काम क्यों करते हैं? खुलकर सवाल उठाने का साहस आप जैसे स्कॉलर या तमाम बड़े बड़े मौलाना क्यों नहीं सामने आते हैं कि खुलकर सवाल उठाया जाए, इन लोगों के ऊपर भी फतवा जारी हो, इनको समाज से बहिष्कृत किया जाए? इस प्रकार के निर्णय क्यों नहीं लिए जाते? देखिए आशीष जी, आप अब यहाँ पर एक तरफा बात मत करिए। अच्छा अच्छा, आपका मैं बड़ा सम्मान करता हूँ जी। तो देखिए, किसी भी समाज का मामला हो, अगर किसी मौलाना से या किसी आलिम से या किसी हाफिज से ये जो इस तरीके का कृत करते मुझे हैं, बस ये बता दीजिए, देखिए करने जा रहे हैं अकील जी, मुझे बस अब ये बता दीजिए, ये पीलीभीत में ये जो जिहादी पकड़ में आया है, लफ्ज़ जिहादी, क्या इसको इस्लाम से खारिज किया जाएगा? क्या इसकी ये बात तय मानी जाए कि इसकी जमानत के लिए कोई मुसलमान वहां खड़ा नहीं दिखाई देगा? मैंने आशीष जी अभी आपसे क्या कहा? आपके चैनल बड़ी जिम्मेदारी से मैं बात कहता हूँ। मैं कह रहा हूं कि जो कृत इस तरीके का लोग करते हैं, कोई समाज में पूछ करके थोड़ी कृत करने जाते हैं। या जो अभी मान लिया सनातन धर्म के धर्मगुरु, क्या कोई गलत काम सनातन धर्म को मानने वाला जाता करने, तो क्या पूछता है कि हम ये करने जा रहे हैं? अकील जी, समाज से जब वो समाज से, बिल्कुल मैं सहमत हूं आपकी बात से सर, अगर वो नहीं जा रहा है समाज से पूछकर, तो समाज उसके फेवर में खड़ा कैसे हो गया है पीलीभीत में? उसके लिए वकील वगैरह पूरी व्यवस्था हो गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं तो मैं कह रहा हूं, देखिए, ये देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा। कानून उसको अपना काम करे, कानून अपना काम करे, उसको सजा दे। और जहां तक फतवे की बात रही, तो फतवा आज का दौर वो है कि कोई फतवे से काम नहीं चलेगा। ये कानून जब तक इनको दंडित नहीं करेगा तब तक काम नहीं चलेगा। अगर अभी अकील जी, अब वही वाली बात हो जाएगी अकील जी, अगर अभी यही जो जिहादी है जिसने लव जिहाद किया एक सिख बेटी के साथ में, वही जाकर किसी मंदिर में जल चढ़ा देता शंकर भगवान को, तो 1000 फतवे अब तक आ चुके होते इसके ऊपर, है ना? देखिए आशीष जी, कतई इस तरीके कोई कर नहीं, कोई फतवा नहीं। तमाम जो मुस्लिम समाज, मुस्लिम धर्म को मानते हैं, कई लोग सनातन धर्म में वापसी कर लिए। क्या भाई, आप हिंदुस्तान के अंदर हो, आपको जिस मजहब को मानना है, जिस धर्म को मानना है, अच्छा मुझे स्पष्ट बता दीजिए अकील जी, मुसलमान जो इस्लाम है वो धर्म है या मजहब है? इस्लाम मजहब है, एक मजहब है। और हमें क्या सारे देशवासियों को ये संविधान ने इजाजत दी है कि अपने धर्म का, अपने मजहब का आप पालन करो। कोई किसी की जबरदस्ती थोड़ी ना है कि अगर आशीष जी हमसे कोई काम कहे जबरदस्ती करिए तो ये हमें मर्जी है करेंगे, नहीं मर्जी आएगी नहीं करेंगे। अच्छा, जिस अभी ऊपर है ना। हाँ, अभी जिस वापसी का आप जिक्र कर रहे थे अकील खान जी, आप कब कर रहे हैं वापसी? मैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, जहाँ हूँ वहाँ ठीक हूँ। तो अभी आप उनको हाईलाइट क्यों कर रहे थे जो तमाम मुसलमान घर वापसी कर चुके हैं? हाँ ना, अब ये सब तो मुझे नहीं आता सर, ये अरबी लैंग्वेज। मुझे बस ये बताइए कि आपने इसको हाईलाइट क्यों किया थोड़ी देर पहले कि कई लोग घर वापसी कर चुके हैं? नहीं, मैंने हाईलाइट ये किया जहां पर आपने ये काम कहा मुसलमानों का, इस वजह से मैंने कहा कि कोई किसी धर्म में जाता है तो उसको कोई रोक नहीं पाता है। अभी एक भोपाल, हाँ, छत्तीसगढ़ का एक मामला आया। अभी परसों एक खान नाम के कोई व्यक्ति थे, मैंने देखिए शुरुआत में ही अकील जी, मैंने शुरुआत में ही भाईचारे की बात की थी और मैंने कहा था भाईचारा में चारा सिर्फ सिख बन रहे हैं, उसका एग्जांपल भी हमने दिया। सुनिए ना अकील जी, मैंने इसका एग्जांपल भी पीलीभीत का दे दिया, जो कि हंसने का विषय नहीं है, चिंता का विषय है, लेकिन एनीवेज हमने बता दिया कि क्यों ये चारा बन रहे हैं। एक चीज सुनिए ना, जैसे कि आप जैसे आप कह रहे हैं भाईचारा, ओके गॉट इट,
ठीक है सर, सुन लीजिए, बस सुन लीजिए सर, मेरा सवाल है इसी पर, क्रॉस क्वेश्चन है मेरा कि पंजाब में जैसा कि हमने आपको बताया, जैसा कि आप देख भी रहे हैं और आपने उसका आभार भी जताया कि वहां के सिख जो हैं वो बड़े पैमाने पर अपनी जमीनें दे रहे हैं मस्जिद बनाने के लिए, मदरसे बनाने के लिए, इत्यादि इत्यादि। मुझे ये बताइए कि इधर से भाईचारा का गिफ्ट मिलना कब से शुरू होगा, कब मुसलमान अपनी जमीनें देंगे सिखों के लिए कि वो भी गुरुद्वारे इत्यादि बनवा पाए? इसका मतलब फिर आपको मालूम नहीं है जो ये चीजें ऐसी होती हैं, तो यही वजह से मैं कह रहा हूं कि आप एक पक्षी बात ना करिए। अभी मेरे यहाँ बाराबंकी में मैं आपको नजीर दे रहा हूं, हाँ। एक मुसलमान ने मंदिर के बराबर में उनका खेत था और वहां पर माघ में मेला लगता था। जगह कम होने से उन्होंने अपनी जमीन छोड़ दी, मंदिर को दान में दे दिया। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बताऊंगा, बाराबंकी का घटना है ये वाकया, जहां पर मंदिर बना था, मंदिर के बराबर में मुसलमान की जमीन थी, ठीक है, ओके, जो कृषि थी। ठीक है अखिल जी, मैं लौटूंगा, आप प्लीज बने रहिएगा। हमारे साथ संजय कुमार मिश्रा जी कनेक्ट हो गए हैं फाइनली। आवाज मिल रही है आपको मिश्रा जी मेरी? जी जी, जय श्री राम भाई साहब, जय श्री राम। आवाज आ रही है? जय श्री राम गोस्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय श्री राम आपको। संजय कुमार मिश्रा जी, ये पीलीभीत का जो मामला निकलकर सामने आया है जिसमें भाईचारे का रिटर्न गिफ्ट जिहादियों ने दिया है एक सिख बच्ची के साथ, एग्जैक्टली उसके साथ क्या हुआ था और ये जो जिहादी है वो किस प्रकार से, किस पैटर्न पर ये लव जिहाद वहां कर रहा था, इसके बारे में अगर आप कुछ बता पाए तो प्लीज बताइए। और मोहम्मद अकील खान जी की बातों पर अगर आप कुछ कॉमेंट करना चाहें तो वो भी आप स्वतंत्र हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी अकील जी का भी जवाब दूंगा। इससे पहले मैं अपनी जो अभी आपने हमसे क्वेश्चन किया मैं उसके बारे में आपको बता देना चाहता हूं। कथित किसान आंदोलन के बाद सिख और मुसलमानों में नकली एकता का खूब दुष्प्रचार हो रहा है, जबकि यह एकता कट्टरपंथी मुस्लिम और देशद्रोही खालिस्तानियों के बीच में है। जैसा कि आप सभी को पता है, पिछले कुछ समय से हमारे जो सिख भाई हैं जो खालिस्तानियों से मोटिवेट है, वह भाईचारा निभाने में बहुत आगे आ रहे हैं। आपने देखा होगा हमारे गुरुद्वारों में जो लंगरों में उनको लंगर खिलाए जा रहे हैं, उनको दावतें दी जा रही हैं, वह हमारे सिख भाई अपने गुरुओं के बच्चों की कुर्बानी भूल गए। वह अभी कुछ 1 साल 2 साल पहले अफगानिस्तान में जो हमारे सिख भाइयों के साथ में हुआ, वहां से गुरु ग्रंथ साहिब हम सभी ने टीवी के माध्यम से देखा, सरों पे लेके हमारे सिख भाई वहां से भागे। लेकिन उसके बाद भी हम जगह जगह देखते हैं कि गुरुद्वारों में जाके, और पंजाब में जो स्थिति चल रही है, पंजाब में हमारे सिख भाई पंजाब में बहुतायत मात्रा में मुसलमान मस्जिदें बनवा रहा है, मजारे बनवा रहा है, और यहां तक कि वहां के सिख भाई हमारे जो है वो अपनी जमीनें उनको दान दे रहे हैं, और जितनी भी मस्जिदें बन रही है वो अवैध है, या फिर वो सरकार की जमीन पे बन नहीं है, या सरदारों की जमीन पे बन नहीं है। जैसा कि आप सभी को पता है, यह भाईचारा का कीड़ा सिर्फ हिंदुओं में काटता था। इसका दुष्परिणाम ये हुआ कि आज हिंदू भारत में ही सुरक्षित नहीं है। अभी आप सभी ने बांग्लादेश के अंदर देखा, जो दलित हिंदू भाई की ठीक है संजय जी, लिंचिंग हुई, ठीक है, आप उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी हमारे जनपद पीलीभीत के पूरनपुर में जो सिख बालिका, जो उसका अध्यापक था, उस 4 साल से उसको ब्रेन वॉश कर रहा था, उसको इस्लाम के बारे में अच्छा बता रहा था, और उसका जब उसके घर वालों ने विरोध किया, उसका पता चला, उसको 4 दिन बंद कमरे में रह के 4 दिन बंद कमरे में रख के उसका बलात्कार किया, यौन शोषण किया, उसका धर्मांतरण करा दिया। अभी मैं पूछना चाहता हूं अकील जी से कि अकील जी अभी जो पैरवी कर रहे थे भाईचारे की, तो भाईचारा सिर्फ सिख भाइयों और हिंदू भाइयों के साथ में क्यों? इतिहास गवाह है मिश्रा जी, इतिहास गवाह है मिश्रा जी। भाईचारे की बात जब भी होती है तो चारा सामने वाला ही बनता है इन मुसलमानों के सामने, इसलिए आज हम इसकी बात कर रहे हैं। वही मैं बता रहा हूँ, आप हमारे मंदिरों में आइए, आप हमारे मंदिरों में आके नमाज पढ़िए, हमें आपत्ति नहीं, लेकिन हम भी आपकी मस्जिदों में जाके हनुमान चालीसा पढ़ना चाहते हैं, क्या आप स्वीकार करते हैं? बताइए, ठीक है, आपका यह बताइए, आप बने रहेगा, आपकी इस बात पे देता है, इजाजत देता है, बताइए। आपकी इस बात पर वो कुछ कहना भी चाह रहे हैं मोहम्मद अकील खान, आप कहिएगा अकील जी। लेकिन जैसे कि मैंने इतिहास की बात की, तो थोड़ा हम
पीछे चलेंगे, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा पीछे चलेंगे, 1705 में चलेंगे। दिन 27 दिसंबर 1705, जो कुछ भी हुआ गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहिबजादों के साथ, क्या आप उसको लेकर बतौर एक स्कॉलर आज इस नेशनल टेलीविजन पर माफी मांगेंगे, कहेंगे कि जो भी हुआ गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था? अखिल जी। नहीं आशीष जी, मैं क्यों माफी मांगूंगा? अरे क्यों नहीं मांगेंगे भाई? मांगूंगा ये इनका मैं दोगलापंती क्यों है। माफी मांगूंगा? हाँ, आज से 1870, आप 1705 की बात कर रहे हैं और मैं 1825 से लेकर के 1857 के बीच की बात करूंगा और उसके बाद 1947 से पहले की बात करूंगा। फिर आप बताएंगे ये आप घुमा रहे हैं। आज अगर दिल्ली के इंडिया गेट पे नाम पढ़े नहीं पढ़े, दिल्ली इंडिया गेट पे आप पढ़े, बहुत पढ़े। अभी एक मुझे डॉक्टर का नाम आपके लिए वही है। अकील खान जी, मैं तो ना उस अब पे- सुनिए ना, मैंने आपसे उस पूछना पे मत चाहा जाइए। कि सुनिए ना, आप गले वजीर मुझे मत खान के खोदिए। निर्देश पर जिस प्रकार से छोटे साहिबजादों को उनका कत्ल किया गया, उस पर मैं आप कुछ कह कहने रहा से हूं, बच गए। आप गले ठीक है, सुन मुर्दे लीजिए। मत उखाड़िए, अब मेरा जो एक छोटा सा आज इसी पर लेटेस्ट क्रॉस हो रहा क्वेश्चन है उसकी बात अखिल जी, करिए। सुनिए ना सर। अब देश हमारा बहुत बदल चुका हाँ है। बिल्कुल बदल चुका है, हम कह रहे हैं कि नहीं हमारा बदल देश चुका, बहुत लेकिन आप नहीं बदल चुका है, बदले। बहुत तरक्की कर आप चुका लोग है। आज भी वजीर खान वाली मानसिकता के साथ जीते हैं, तो मैं उस पर नहीं जाऊंगा। हम लोग सुनिए ना, अरे सुन स्वतंत्र लीजिए भारत के स्वतंत्र नागरिक अखिल जी, हैं। सवाल सुन हम लीजिएगा भाई। लोग स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं। हाँ हम लोग स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं। हाँ अब आप उसको 1857 और हाँ। 1550 और 1500 1600 हाँ। भूल जाइए। हाँ। अब ये मोदी जी नहीं, का नया आप भारत भूल है। सकते हैं, आप हम इसकी नहीं बात हम नहीं करिए। भूल सकते। नहीं, मोदी जी का नया भारत है, इसकी बात हाँ। करिए। नहीं, मुझे बस ये बताइए, गुलाम भारत में ही तो आपके पुरखे मुसलमान बने होंगे, उससे पहले सबका नाम नहीं, दीनानाथ रहा होगा, वो उसको भूल जाइए। भगवान दास रहा होगा, उसको भूल अकील खान- जाइए। हाँ। हमारे भी पुरखे हो सकते सनातन धर्म को मानते थे। हाँ हमारे पूर्वज जो रहे होंगे आज से 100 चलिए, साल पहले, मैं एक 80 बात तो साल बड़ा पहले। मैं एक बात तो बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं सभी दर्शकों से और आपसे भी अकील खान जी, हो सकता है आप इन साहिबजादों की कत्ल को भूल जाएं या भूलने के लिए आप आग्रह करते रहें, लेकिन हम नहीं भूलेंगे, हम कभी नहीं भूलेंगे। आप कथाएं मत नहीं, हम भूलिए, नहीं मैं भूलेंगे आपको और थोड़ी उसको कह हम रहा याद हूं, भी भूलिए। दिलाते रहेंगे तमाम सिखों को, जो आज वहां मुसलमानों के लिए जो तमाम अपनी जमीन जायदाद दे रहे हैं कि ये मस्जिद बनवाए, बाद में उन्हीं को लोग हाँ, निकले, हाँ। वो लोग नहीं जानते, वो बाद में उन्हीं को निकलेंगे, वो हम भी जानते हैं ये चीज, हाँ, लेकिन फिर बिल्कुल, भी आप मुझे बस याद आप एक दिलाते चीज रहिए। वन लाइन में ये स्पष्ट कर आपका दीजिए शुक्रिया और आपके अकील चैनल जी, का मुझे धन्यवाद। वन लाइनर चाहिए आपका, अब वन लाइनर चाहिए, वन लाइनर ये बता दीजिए, क्या इस्लाम के नजर में सिख और ये मुसलमान ये दोनों बराबर हैं, सिख और मोमिन बराबर हैं या नहीं बराबर है? इस्लाम की नजर में क्या कहता है इस्लाम इस पर? मैं इतनी बात जानता हूँ, देश के अंदर इंसानियत और मानवता से बढ़ के कोई जब चीज भी नहीं ऐसा है। कोई सवाल जो पूछ लेता गलत हूं तो करे, आप तुरंत जो है अपने तर्कश बिल्कुल। से मानवता वाला तीर निकालते हैं और चला देते हैं। बिल्कुल, ये देश इंसानियत और हाँ। अगर किसी का भी कोई गलत हो, संजय कुमार मिश्रा कुछ कहना चाह रहे हैं। मिश्रा जी। गलत हो, वो गलत है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं मैं किसी की अकील जी बात से नहीं पूछना करता चाहता हूँ, हूँ। मैं इस्लाम की बात करता हूँ। सुन लीजिए, अभी आपने मानवता की बात की, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ठीक है संजय जी, तो अभी आप पूछ लीजिएगा। तो पीलीभीत में जो कुछ भी हुआ और पंजाब में जो कुछ भी हो रहा है, आज हम उसकी बात कर रहे हैं। हमने लिखा इसीलिए, मस्जिद वाले पाजी का धन भी गया और धर्म भी। पीलीभीत में उनको रिटर्न गिफ्ट दिया है जिहादी ने। पूरा पैनल हमारे साथ कनेक्ट है, जिनसे हम कर रहे हैं बातचीत। तो बिना किसी देरी के मैं संजय कुमार मिश्रा जी की प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा इस बेहद महत्वपूर्ण विषय पर। मिश्रा जी, उम्मीद करता हूं मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही होगी। सवाल बहुत स्पष्ट है कि ये जो कुछ भी पीलीभीत में हुआ मिश्रा जी, वो सिर्फ एक अकेली लव जिहाद की घटना है पीलीभीत में ये मानी जाए, या एक प्रॉपर संगठित नेटवर्क है जिसके तहत इस प्रकार के जिहादी जो है वो इस प्रकार की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं? क्योंकि इसकी विदेशी फंडिंग की भी जांच हो रही है और तमाम चीज़ें जो है, नेटवर्क की भी चर्चा है कि उसकी भी जांच हो रही है। ये सब गंभीर नहीं बनाता है क्या इस पूरे मामले को? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, यह पहली कोई घटना नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलना चाहूंगा। आज से करीब 1.5 साल पूर्व चंगेज खान नाम का एक व्यक्ति, जिसका पूरा इंटरनेशनल मामला आया था, आपके चैनल पर भी आप सभी ने आवाज उठाई थी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 6 माह में जो 2 सिख लड़कियों का धर्मांतरण लव जिहाद का मामला आया है और हिंदू लड़कियों से दर्जनों मामले हम उसका पर्दाफाश कर चुके हैं। आरोपियों को जेल मुकदमा पंजीकृत करा के जेल भेज चुके हैं। यह प्री प्लान्ड इनके जो मदरसे हैं, वहां से इनको ट्रेनिंग मिलती है इस चीज की, इनको फंडिंग होती है, वहां से पैसा मिलता है। क्योंकि यह जो आरोपित है दिलनवाज, जो अध्यापक है,
इसकी शैली इतनी नहीं है कि यह किराए का मकान रह के लेकर पूरनपुर में धर्म परिवर्तन करा पाए। और तो और इस अध्यापक के संपर्क में 4 से 5 लड़कियां थीं और इसने 4-5 शिक्षकों को भी अपनी तरह जिहादी और वेल ट्रेंड कर दिया था लव जिहाद के मामले में आगे बढ़ने के लिए कि आप भी हिंदू लड़कियों को नहीं, मैं ये देख रहा हूँ मिश्रा जी कि आज ये मामला जब पीलीभीत में सामने आया तो कोई भी सिख समाज का व्यक्ति वहां पर खड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन नहीं, बिल्कुल बिल्कुल हाँ, लेकिन ये मोहम्मद अकील खान जी मानवता की बात और तमाम बातें कर रहे हैं, लेकिन पल भर में इनके लिए कैसे इतनी बड़ी संख्या में लोग खड़े हो जाते हैं इनके मदद के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, मैं अकील जी को अभी एक सवाल पूछना चाहता था। अभी अकील जी मानवता की बात कर रहे थे, तो अकील जी पूछना चाहता हूँ कि अफगान में जो दोनों अफगान मुसलमान तरफ मुसलमान अल्लाह नारे कत्लेआम हो रहा है, तो मैं पूछना चाहता हूं यह कत्लेआम किसके नाम पे हो रहा है और वहां मानवता कहां? क्योंकि मैं चाहता हूं कि जहां भी ये शांतिप्रिय मजहबी लोग रहेंगे वहां ये मारकाट होगी, क्योंकि यह मजहब ही मारकाट से जन्मा है, इसका सजन ही मारकाट से हुआ है। आप जवाब दीजिए अकील खान जी दे दे। ठीक है, अकील खान जी जवाब दे दीजिए। और साथ साथ में ये सेकुलरिज्म का एक तरफा बोझ सरदारों के ही कंधों पर या हिंदुओं के ही कंधों पर क्यों रहता है आप लोगों की तरफ से? सेकुलरिज्म में उतनी भागीदारी मुसलमानों की दिखती क्यों नहीं है? वो आपको नहीं दिखेगी ना, वो आपको नहीं दिखेगी ना, क्योंकि आपका जो मकसद है वो आप मकसद अपना कर रहे हैं, जो हमारा मकसद हम कर रहे हैं। तो इस वजह से मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आप एक तरफा मत देखिए। मैंने इस्लाम की नजर में सिख और मोमिन बराबर हैं कि नहीं, सवाल का जवाब आप दे नहीं पा रहे हैं, आप सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं। आपने पूछा जब आप सवाल, आप मुझसे जवाब तो लीजिए ना। सिख और मोमिन भाई भाई हो सकते हैं, लेकिन एक धर्म कैसे हो सकता है? वो सनातन को भी मानते हैं, वो कई मानते हैं, और मैं सिर्फ इस्लाम को मानता हूँ, मैं उसके उम्मत में हूँ। आपके लिए करोड़ों देवी देवता हैं, आप मानते हैं, आप मानिए, आपको कौन मना कर रहा है? चलिए अब सारी बातें छोड़िए अकील जी, खैर अब आपसे तो रेगुलर मेरी बातचीत होने लगी है, आप मुझे सारी बातों को बस एक जवाब दे दीजिए। इस्लाम की नजर में सिख काफिर हैं या नहीं है, बस ये स्पष्ट कर दीजिए। मैं ये कुछ नहीं जानता हूँ। जब इस्लाम की नजर की बात आएगी, ये बात होगी, आप चैनल पे बैठ करके इस्लाम की बात करेंगे। तो भाई मैं मुस्लिम स्कॉलर से नहीं गीता के उपदेश तो नहीं एक्सपेक्ट करूंगा ना, मैं तो आपसे वही पूछूंगा। डिवाइड मत करिए, आप कर रहे हैं पीलीभीत पे, पंजाब। अगर मैं आपसे ये चाहते हैं कि मैं आपसे इस्लाम से संबंधित सवाल ना पूछूं अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए, तो मैं क्या आपसे एक्सपेक्ट करूं? क्या आप मुझे रामचरितमानस सुनाएंगे? सुना दीजिए कोई, नहीं कोई चौपाई सुना दीजिए। मैं जनमानस बिल्कुल चौपाई सुना दूंगा। बिल्कुल सुनाइए, मैं तो चाहूंगा सुनाइए। मालूम अगर ना हो, अगर जिस इंसान को ज्ञान न हो, आप जय श्री राम बोलते नहीं है, आप क्या सुनाएंगे चौपाई भाई? सुन लीजिए। क्यों मैं क्या कर रहा हूँ? नेशनल टीवी चैनल पर बैठकर हनुमान चालीसा के भगवत गीता का श्लोक सुनाएंगे तो आपके खिलाफ भी फतवा जारी हो जाएगा। सुन लीजिए अभी ये आपके लिए अभी 2 दिन पहले बजरंग दल जैसे लोग, सुन लीजिए संजय कुमार मिश्रा जी, पता है आप लोगों को सुनने की आदत नहीं है, लेकिन सुन लीजिए मेरी बात। नहीं, आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे आपके खिलाफ, आपके ही लोग फतवा जारी कर देंगे। कैसी बात कर रहे हो आप? जबरदस्ती किसी से बुलवाएंगे? हमने कब आपसे कहा कि आप बोलिए नारे तकबीर अल्लाहू अकबर? हमने कब आपसे कहा? हमने आपसे कब कहा? मुझे बोलने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन राम मेरे आदर्श हो सकते हैं। मैं कह रहा हूँ राम मेरे आदर्श हैं, कृष्ण मेरे आदर्श हैं, लेकिन आप नहीं मानेंगे, क्योंकि आप नहीं मानेंगे। आपको नफरत के बीच बोले हैं, आपको सिर्फ नफरत फैलाना है, आप मोहब्बत की बात नहीं करेंगे। जहाँ पर देश के प्रधानमंत्री, मुझे पता है आप लोगों ने मोहब्बत की दुकान खोल रखी है, मुझे पता है। नहीं सुनिए संजय कुमार मिश्रा जी आपको रोक रहा हूँ, अकील जी आपको भी रोक रहा हूँ। अकील खान जी, ये जो आप कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम मेरे आदर्श थे, तो कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, आपके पूर्वजों का नाम रामनाथ था इसलिए आप ये कह रहे हैं। सुनिए, लेकिन संजय कुमार मिश्रा के पूर्वजों का नाम, संजय कुमार मिश्रा या आशीष गोस्वामी के पूर्वज का नाम अब्दुल्ला अशफाक ये सब नहीं था। सुन लीजिए मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते।
आप चाहे जितनी किताब पढ़ लीजिए, आप चाहे जितनी बार उस किताब को पढ़ लीजिए, आप इसे डिनाई नहीं कर सकते कि आप राम को आदर्श बोलकर एहसान नहीं कर रहे हैं। आपके पूर्वज थे हिंदू, वो थे सनातनी, इसलिए आपको तो कहना ही चाहिए। लेकिन मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, दादा परदादा का नाम अब्दुल नहीं था, मोहम्मद अकील खान नहीं था। इस्लाम ये कहता है किसी की बुराई मत करो, मैं तो ये कहता हूँ। हाँ, मेरा इस्लाम तो ये कहता है कि किसी भी धर्म की ये बहुत समझ से परे हो जाता है मिश्रा जी। हम लोग कहते हैं भाई, हमारे तो रामचरितमानस में है कि सबसे बड़ा धर्म परोपकार है, किसी के ऊपर जो है पीड़ा ना करो, किसी को पीड़ा ना पहुंचाओ, ये पीड़ा किसी को देना सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन इन लोगों के सारी बातें समझ नहीं आती। इनको ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने आकर टेलीविजन पर ये कह दिया कि प्रोग्राम हमारे आदर्श हैं तो ये सही हो गए। अरे भाई, ये इनको तो कहना ही पड़ेगा, इनको कहना ही चाहिए। लेकिन हम ये वो कहते हैं कि अल्लाह अकबर बोलो। हम क्यों अल्लाह अकबर बोले भाई? हमारे पूर्वज सोना थे। मिश्रा जी जी बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगा, यहाँ टीवी चैनल पर आके जो लोग मीठी मीठी बातें बोलते हैं, इसी को अलतकिया कहते हैं। और जैसा कि आप अभी हमने बताया कि हम तो सर्वे भविंद्र सुखना सर्वे संत निरामया की बात करने वाले लोग हैं। हम वही लोग हैं जो हम कहते हैं विश्व का कल्याण हो। लेकिन यह वो लोग हैं क्योंकि इनको वह मजहबी किताब में सिखाया गया है, जो हम 5 बार ये गला फाड़ फाड़ के चीखते हैं कि अल्लाहू अकबर। और मैं इनसे पूछना चाहता हूं वकील जी से कि यह जो गला फाड़ फाड़ के अल्लाहू अकबर चीखते हैं, उसका हिंदी में बता दीजिए क्या है। अच्छा मिश्रा जी, अब चूंकि पीलीभीत अच्छे हैं, हाँ ठीक है, मैं मानता हूं, लेकिन हमारे ही बाप अच्छे हैं, बाकी के सबके निकम्मे हैं, ये बात कैसे मान ली जाएगी? अच्छा, ये जो वारदात पीलीभीत में हुई है मिश्रा जी, इसको लेकर वहां के सिखों में क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं? क्या इस मामले के सामने आने के बाद उनको समझ में आया कि भाईचारे में चारा कौन बन रहा है, या अभी भी वो लोग बह जा रहे हैं भावनाओं में? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, अभी किसी को कोई समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, कुछ हमारे जो सीधे साधे सिख भाई है, उनको यह समझ में आ रहा है कि वो सब सारी चीजें समझ रहे हैं। पर जो वेल ट्रेंड, जो तालिबानी से वहां से ट्रेनिंग प्राप्त लोग हैं, वो यहां पर आके उन सभी को गुमराह कर रहे हैं। क्योंकि यह पिछले 6 महीने में दूसरा भाईचारे का परिणाम है। दूसरी हमारी सिख बच्ची जो है लव जिहाद का शिकार हुई है। इससे पहले हिंदुओं के कितने मामले आप सभी ने देखे। हाँ, नहीं, ये बात बिल्कुल सही है आपकी मिश्रा जी। लेकिन अभी कुछ दिन पहले खबरें आई कि पीलीभीत में बड़े पैमाने पर सिखों को क्रिश्चियन बनाया गया और उनकी बेटियों को मुसलमान बनाया जा रहा है। नहीं, उनकी बेटियों को मुसलमान बनाया जा रहा है। ये हो क्या गया है पीलीभीत के सरदारों को? कुछ नहीं, जो अभी आप सबने देखा, जो किसान आंदोलन के बाद जो मुसलमान और सिख का भाईचारे का जो आलाप शुरू हुआ, उसके बाद ही सारी, जब आप भाईचारा निभाओगे बढ़ाओगे तो आपको चारा बनना ही पड़ेगा। इसका परिणाम हिंदुओं को आप इतिहास उठा के देख लीजिए। इससे पहले ये जो कीड़ा जो हिंदुओं में काटता था, और मुझे बड़ा दुख है इस बात का, मुझे, क्योंकि जो हिंदुओं के साथ में हुआ, हिंदुओं को बहुत जल्दी भूलने की आदत है। लेकिन जो सिख भाइयों के साथ में हुआ, उनके गुरु के छोटे छोटे बच्चों के साथ में हुआ, सरहिंद की दीवार में चुनवा दिए गए, बंदा सिंह वीर बैरागी के मुंह में उसके बच्चे का मांस ठूस दिया गया। आज उन्हीं लोगों को आप अपने गुरुद्वारे में लेके जा रहे हैं। आप अपने गुरुओं की वाणी को भूल गए, जो कहते थे कि तेल लगाओ, फिर उसमें तिल में अपने हाथ डालो, जितने तिल चपक जाए उतनी ये मुसलमान कसम खाए, उसके बाद भी ये सगे नहीं हो सकते। आप उन गुरुओं की बातों को भूल गए और आज भाईचारा निभाने लगे। और अगर आप भाईचारा निभाओगे तो उनकी तो आदत में है चारा बनाना। हाँ, चारा भी आपको बनना है। जी मिश्रा जी, आपने जब किसान आंदोलन, तथा कथित जो किसान आंदोलन था, किसानों के नाम पर जो तांडव हुआ था, उसकी अगर मैं बात करूं तो उस समय पीलीभीत के सरदारों का क्या जलवा था? किस प्रकार से ट्रैक्टर लेकर जाते थे, किस प्रकार से उनके वहां पर पूरा ये माहौल बनाते थे, ये बताइए। क्या ये भी माना जाए, क्या उसी का खामियाजा ये भुगत रहे? बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं। जो तथाकथित किसान आंदोलन के बाद सिख और मुसलमानों में जो नकली एकता का खूब दुष्प्रचार हुआ, जबकि यह एकता कट्टरपंथी मुस्लिम और देशद्रोही खालिस्तानियों के बीच है। इस दिखावे में कई भोले वाले सिख भी आ रहे हैं।
और जैसा कि आप सभी को पता है कि आज वह लोग, तथाकथित, मैं उस संगठन का नाम नहीं लेना चाहूंगा, उसका सिर्फ और सिर्फ काम थाने की दलाली और मुसलमानों की पैरवी करने रह गया, और दूसरा उसका कोई काम नहीं है। ठीक। कहीं अगर लब जिहाद का मामला हो, चाहे हमारे सिख भाई का मामला हो, वह कहीं दिखेंगे नहीं। लेकिन वहीं अगर कोई हिंदूवादी नेता ने अगर कुछ कह दिया मुसलमानों के लिए, तो वही तथाकथित जो आंदोलन है, जो आंदोलन से निकले हुए संगठन है, वहां आपके थाने में पहुंच जाएंगे आपके खिलाफ धरना प्रदर्शन करने। अच्छा, एक चीज समझ में नहीं आती है मिश्रा जी कि ये टेनी वाला जब मामला हुआ तो कितना हंगामा हुआ था, बड़े पैमाने पर एकता दिखाई दी थी। वो एकता यहाँ क्यों नहीं दिखाई देती भाई? बिल्कुल बिल्कुल, वो कहीं नहीं दिखता है। वह जब दिखेगा जब मामला हिंदू वर्सेस सरदार, हिंदू वर्सेस मुस्लिम हुआ। हाँ, 100 बात की एक बात तो ये कही आपने। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे अभी भाईचारा निभाने की बातें हो रही हैं। हम सारा सब कुछ भूल गए, हम अफगानिस्तान भूल गए, हम पाकिस्तान में जो हमारा गुरुद्वारा है, वहां जो हमारे सिख भाई जाते थे उनको रोक लगाएगी, वहां पे कैसी कैसी प्रताड़नाएं हो रही हैं, वहां सब हम भूल गए। हाँ, नहीं, जो भूलेंगे तो फिर कामयाजा भी भुगतेंगे। पीलीभीत में रिटर्न गिफ्ट मिला है, कई और जगहों पर इस प्रकार की चीजें आएंगी। एनीवे, मेरे पास समय सीमित है। मिश्रा जी बहुत आभार आपका। अकील खान जी जुड़े, आपका भी बहुत आभार। देखिए, मामला बेहद गंभीर है। एक तरफ पीलीभीत में दिलनवाज नाम का एक जिहादी जो है वो सिख लड़कियों का ब्रेन वॉश करता पकड़ा गया है, कई हिंदू लड़कियों के भी संपर्क में था, गिरफ्तार हो गया, सलाखों के पीछे हो गया। लेकिन वही पंजाब में क्या हो रहा है? तमाम सरदार अपनी अपनी ज़मीनें दे रहे हैं मदरसे और मस्जिद इत्यादि बनाने के लिए। ये किस प्रकार का सेकुलरिज्म है, किस प्रकार का भाईचारा, इसमें चारा कौन बन रहा है? ये तमाम सवालों का जवाब मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा और आप पर ही ये सवाल भी छोड़ता हूं। इस डिबेट में इतना ही। मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।